हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू कंप्यूटर नॉलेज पर। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, एक नहीं बल्कि 10 ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो या फिर आप डाटा एंट्री का कोई भी काम करते हो और घंटों तक आप उसी काम में लगे रहते हो, तो ये जो आज 10 ट्रिक है आपके काम को बहुत आसान करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका छोकर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल न्यू कंप्यूटर नॉलेज पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है, आप अगर आपने एक्सेल में कुछ भी काम करते हो तो आपको अपनी रो और कॉलम्स का पता होना चाहिए। हमारे पास कितनी हमारी शीट में टोटल एक्सेल में रो होती है और कितनी आपके पास कॉलम होती है। तो उसके लिए जानने के लिए हमने यहाँ पर एक मार्क लगाना है। आप देख रहे हो आपके रो और कॉलम्स के बीच में एक मार्क होता है। यहाँ दिखा देते हैं आपको जूम करके। आपको जो मार्क शो हो रहा है इस पे आपने एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये शो होता है कि आपके पास कितनी रो है कितनी कॉलम है। आपके पास रो है 1,48,576 और आपके पास कॉलम है सी लास्ट में जो लगा है कॉलम्स है 16,384 आपके पास कॉलम्स है। और कॉलम्स रो कौन सी होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारे पास ये जो होती है ये हमारी कॉलम होती है, ये आपके पास रो है। सेकंड बात करते हैं, आपको आपके सेल का भी पता होना चाहिए, आपकी किस सेल का क्या नाम होता है। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, ऊपर ये शो हो रहा है आपको। उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता भी आपकी सेल कौन सी है तो आप ये देख लेना, रो और आपकी जो कॉलम होते हैं वो आपको हाईलाइट मिलेगी। जैसे आपको ई और 8 आपका हाईलाइट है, मतलब आपका सेल का नाम क्या हो रहेगा E8। तो आप ऐसे पूरे एक्सेल में अपनी सेल का नाम पता कर सकते हो। तो सबसे पहले इजी हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रिक यही थी। हम सेकंड बात करते हैं, हमने अगर यहाँ पर हम एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास एक हार्ड कॉपी आई है जिसको हमने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले रोल नंबर, सीरियल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी फिल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री करी, भाई हमारा एक सीरियल नंबर बनाना है, हमने एंट्री करनी है। और क्या आप अपने सीरियल नंबर को ऐसे टाइप करते हो एक काउंटिंग की तरह? तो ये काफ़ी हमारी गलत ट्रिक होती है और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। बिल्कुल आज मैंने आपको इसमें 4 सीरियल नंबर की छोटी छोटी ट्रिक बतानी है। सबसे पहली ट्रिक होती है सीरियल नंबर की, अगर मान लो आप यहाँ पर 1 लिखते हो और उसको नीचे से फिल डाउन करते हो तो फिल डाउन में आप जहाँ तक चाहते हो उतने ही आपको सीरियल नंबर शो होते हैं। आप चाहते हो भाई तो 1 ही आ गया, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हमें ऑटो फिल ऑप्शन होता है, आप यहाँ से कर सकते हो सीरीज सीरियल नंबर में कन्वर्ट मिलेगी। सबसे पहली ट्रिक हमारी ये है। सेकंड ट्रिक क्या होती है, अगर आप सिंपल ही 1 टाइप करते हो और 1 करने के बाद आप आ जाते हो 2 टाइप करने के लिए, आप दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से सीरियल नंबर मिलेगा। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक सीरियल नंबर की। फिर बताते हैं, आप कंट्रोल के साथ भी यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो सिंपल आपने लिखा है 1 और आप इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ आप इस पर लगाओगे, कंट्रोल को आपने प्रेस करके रखना है, आप यहाँ से फिल डाउन कर सकते हो। ये भी आपको सीरियल नंबर में कन्वर्ट। इसके बाद एक ट्रिक हमें ये भी मिलती है, आप सिंपल यहाँ पर 1 लिखोगे और हम आ जाते हैं आपने होम ऑप्शन के सबसे लास्ट ऑप्शन पे, एडिटिंग वाले के फील पे। ये ऑप्शन आपको फील में मिलेगा, जूम करके दिखाते हैं। फील ऑप्शन पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सीरीज का। सीरीज पे आने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम ही चाहिए। फिर ये कहता है आपको कहाँ तक आपके सीरियल नंबर चाहिए। आप 100, 200, 300, 400, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी लिख सकते हो, वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हो। भाई हमने सीरियल नंबर चाहिए यहाँ से 10, ओके। तो आपको सीरियल नंबर आपको 10 ही शो होंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, उतने तक ही आपको सीरियल नंबर यहाँ पर सेट होके मिलेंगे। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक सीरियल नंबर की। उसके बाद बात करते हैं, हमने सीरियल नंबर टाइप कर दिए, हम यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं। जैसे हमने एंट्री लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, हमने यहाँ पर टाइप किया, बट आप देख रहे हो हमारी जो वर्ड्स है, हमारे नाम है, उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है और जो आपके पास सेल है इनका साइज काफ़ी शॉर्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये लाइनिंग है और आपकी फ़ॉन्ट की साइज है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे फिर इसको सेट करोगे। मैं ऐसे क्या करें कि हमारी ना ऑटो फिट हो जाए, कि हम अपने लेंथ के हिसाब से सेल खुद ही एडजस्ट कर ले। जितने हमारे करैक्टर का साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए, तो उसके साइज में इसका साइज शॉर्ट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, ये पूरा ही है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको सेट कर देते हैं अपनी शीट को। तो हम आते हैं यहाँ पर, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने शीट पे, जिस शीट पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पर माउस के राइट क्लिक करने के बाद आते हैं व्यू कोड पे, हमने यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करने के बाद आप आओगे ऊपर
वर्कशीट, वर्कशीट पे लगाना है। आप यहाँ पर एक लगा दोगे यहाँ पर कोड आपका सेल्स, फिर आपने सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, सेल्स, देन फिर आपने लगाना है यहाँ पर डॉट, फिर आपने करना है एंटायर कॉलम, सबसे ऊपर आपको शो हो जाएगा, फिर से आपने डॉट लगाना है और फिर से आपने करना है ऑटो फिट, आपको ये 4th नंबर पे सेट होगा। इसके करने के बाद आप अपनी शीट को करोगे सेव और इसको करोगे यस। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर आप एंट्री करते हो दोबारा नेम ऑफ स्टूडेंट, ये आपको ऑटो फिट आपके फ़ॉन्ट के हिसाब से खुद ही करके देगा। अब एक्सेल हमने कोई नाम लिखा कि क्लास, अब क्लास की करैक्टर की लेंथ हमारी काफ़ी शॉर्ट है और आपकी सेल की भी लेंथ आपकी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि हमने ऑटो फिट कर रखी है। तो आप अगर चाहते हो भी एडजस्ट होनी चाहिए खुद ही आपके रो और कॉलम आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो इसमें कोड लगाने के बाद। तो ये हमारी होगी एक तो एंट्री। उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट जो आप ये पे ट्राई कर रहे हो, जैसे आपने लिखा नेम क्लास कुछ भी, इनका जो वर्ड हमने करना था कैपिटल और हमने एंट्री कर दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ABCD या कोई भी नाम आप लगा सकते हो, नया पूजा कुछ भी समथिंग लिख सकते हो। हमने जैसे यहाँ पर एंट्री करी एंट्री करने के बाद ये जो हमारे पास नेम आते हैं ये हमने लिख दिया स्मॉल, वो हमें बात याद बाद में आती है कि ये सारे वर्ड हमारे कैपिटल होने चाहिए थे, या फिर एंट्री सबकी हो चुकी है और किसी ने बोला जितने अपने वर्ड टाइप किए हैं वो सारे आप कैपिटल करो, इनको अपर केस में करो। आपके पास एक फॉर्मूला बनता है अपर केस का, वो लगा सकते हो या फिर अपने फ़ॉन्ट से भी कर सकते हो। मैं दोनों कंडीशन बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहते हो अपने नाम को यहाँ से करना तो फॉर्मूला है आपका अपर, आप अपने नाम को सिलेक्ट करोगे, सॉरी आप अपने नाम को यहाँ से सिलेक्ट करते हो ब्रैकेट और ब्रैकेट को क्लोज, बस छोटा सा फॉर्मूला है अपर, आपके सारे नाम की लेंथ कैपिटल में शो होगा जो आपको स्मॉल में थी। डबल क्लिक करते हो फिर से वो सेम ऐसे हो जाएगा। ये देखो हर एक नाम आपका कैपिटल में शो होगा। पहली कंडीशन तो ये है, बट अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल एक छोटी ही ट्रिक है आपकी इस पे, आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक मिलेगा कॉलर के नाम से और आप यहाँ पर चेंज कर देते हो कॉपर, ये रहा हमारा कॉपर प्लेट लगाओगे, आपके सारे कैरेक्टर कैपिटल हो सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ये आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल में ही मिलेगा। फ़ॉन्ट का अगर स्टाइल आप फेस बोलते हैं, हम स्टाइल बोलते हैं, इनको चेंज करना तो कॉपर प्लेट आपको इसमें एक स्टाइल मिलता है, आप सारे कैरेक्टर उसमें कैपिटल कर सकते हो दोबारा। तो ये थी हमारी 4th ट्रिक। अब आते हैं हम अपने 5th ट्रिक पे। अब 5th ट्रिक में क्या होता है कि अगर मान लो आप यहाँ पर एंट्री करे जा रहे हो, आपने यहाँ पर किसी बच्चे की एंट्री करी और एंट्री करने के बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पर रोल नंबर ऐड करना था जो आप भूल चुके हैं। आपने यहाँ पर क्लास एंट्री कर दी, 10th क्लास है भई, 10th क्लास है, तो आप ऐसे टाइप कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पर लिखना चाहते थे रोल नंबर, भी रोल नंबर पहले आना चाहिए था, बट हमारे पास अभी रोल नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर एक सेल इंसर्ट भी करवा सकते हो। भाई हमने कहा साइड में एक हमारी सेल आनी चाहिए जिसमें हमने कोई एंट्री करनी है, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपकी इंसर्ट कॉलम की। आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, आपके एक ऑप्शन आता है कि ये शिफ्ट कहाँ करनी है, लेफ्ट में, डाउन में, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। हमने कह दिया राइट में होनी चाहिए, ओके करते हुए आपके साइड में एक कॉलम्स ऐड हो चुकी है। अगर आप चाहो इसमें एंट्री करना तो एंट्री कर सकते हो रोल नंबर वगैरह की। तो ये थी हमारी 5 ट्रिक। आई थिंक आपको समझ में आई हो। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट में बताना, हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपने 6th ट्रिक पे। ये आती है अगर मान लो आपने एंट्री कर ली सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, और यहाँ पर आपने किसी बच्चे के ऐसे मार्क्स फिल कर दिए। मैंने कहता है टोटल मार्क्स या फिर कुछ भी मार्क्स। उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स फिल करते हैं बच्चों के। मैंने किसी बच्चे को भी, इस बच्चे की ये मार्क्स है, फटाफट यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं बच्चों के मार्क्स की। अब जो ये हमने एंट्री करी है, हमने इनका टोटल करना है। अब टोटल का मान लो आपको फॉर्मूला नहीं आता, कैसे आप टोटल करोगे? तो टोटल करने के लिए बिल्कुल एक छोटी सी मैंने ट्रिक बतानी है आपको। आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करोगे और सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से Alt = दबाना है, तो आपका टोटल खुद यहाँ पर मिलेगा बिना किसी फॉर्मूले के। फॉर्मूला भी बता देते हैं आपको, = सम, ब्रैकेट स्टार्ट करके आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करोगे, फिर आपको ऑटो सम। बट ये सबसे ईजी ट्रिक है आपके काम को काफ़ी आसान करने के लिए। आप दोबारा देख लो इसको। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, और रेंज आपकी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो वर्टिकल हो या वो फिर हॉरिजॉन्टल में हो। बस आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करोगे Alt और = तो आपके पास टोटल, सम, जो भी आपने करना है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर शो होगी। ये थी हमारी 6th ट्रिक। आई होप अच्छी लगी ये ट्रिक आपको।
उसके बाद बढ़ते हैं 7 ट्रिक के बाद। यहाँ पर होता है, अगर मान लो हमने यहाँ पर ये टेबल बना ली, मैंने एक टेबल इसमें पहले से बना रखी है, मैं उसी पे दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, एक हमारे पास टेबल तैयार है। तो इसमें क्या होता है कि हमने ये एडिटिंग करनी पड़ी, मतलब फॉर्मेटिंग आपने अपने टेबल पे बनानी पड़ी। जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, फ़ॉन्ट का साइज ये है, बॉर्डर है। अगर ऐसे ही हमारे पास काफ़ी टेबल और उस पर ऐसे एडिटिंग करते रहे तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। भी बोल्ड, इटैलिक, आप इन पे ऑटो फॉर्मेट लगा सकते हो। अपने टेबल पे एक ही बार में ऑटो फॉर्मेट लगा सकते हो, डिजाइन कर सकते हो टेबल को बनाने के बाद। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारी एक शॉर्टकट की बनती है Alt O A, Alt O A आपको दबाना है। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये आपको ऑटो फॉर्मेट मिलेगा। ऑटो फॉर्मेट में आपको बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं आपकी टेबल को डिजाइन करने के लिए। इनमें से जो आपको ठीक लगता है वो सेट कर सकते हो। बार बार बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, हाईलाइट, कलर, ये सब काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। आप अपने टेबल पर बनी बनाई पर इनमें से कोई भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे हमने कहा भाई ये, और ओके, तो ओके करते ही वो टेबल हमारे उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको दोबारा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी 7 ट्रिक ऑटो फॉर्मेट की। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम यहाँ पर नॉर्मली एंट्री करते हैं। जैसे हमारे पास ये सीट है और यहाँ पर एंट्री करते हैं, अगर हमने यहाँ पर कोई डिजिट लगा दी, वो 11 या 12 से ज़्यादा, 10 के बाद अगर कोई भी नंबर यहाँ पर शो करते हैं तो वो ऐसे शो होते हैं। आपको शीट बड़ी कर लेते हैं तो वो नंबर आपको ऐसे शो होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई हमने ना इसको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की, अगर मैं 10, 11, 12 कितने भी नंबर लिखूं, हमारे पास ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिजिट ऐसे पॉइंटों में या फिर +12 नहीं आना चाहिए। जितने डिजिट हम लिखते हैं सेल में वो सारी की सारी हमें शो होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन बनता है Ctrl 1, आपने Ctrl 1 दबाना है और यहाँ पर आता है हमारे पास फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहते हैं हमारे, आप कितनी भी एडिटिंग कर सकते हो। कोई ऑप्शन आता है आपने केज नहीं लग रहा, पॉइंटों में नहीं आ रही वैल्यू, बहुत सारी कंडीशन है। बट अभी के लिए मैंने ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है आपकी। अगर आप सेल में कोई भी डिजिट लिखते हो और वो आपकी 10 से ऊपर हो तो इसमें ऐसे पॉइंट लग के या प्लस लग के ना है, उसके लिए आप यहाँ पर नंबर शो हो रहा है आपको नंबर। इस नंबर पे आने के बाद ये जो लिखा ना डेसिमल प्लेस, आप इसको ना 0 कर दोगे। 0 करने के बाद ओके करोगे तो आप यहाँ पर कितने भी डिजिट टाइप करोगे वो आपको क्लियर ही शो होती रहेगी। दोबारा आप शो करोगे तो दोबारा वही शो होगी। अब इसमें जैसे मैंने इसको उठाया, डिलीट कर दिया यहाँ से, फिर आप डिजिट कितने भी फिल करो तो आपकी क्लियर ही शो होती रहेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद प्लस आएगा फिर पॉइंट लगेगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। एक हमारे पास कंडीशन आती है, हमने इसी मैटर को कॉपी करना है। हमारे पास ये टेबल है और हमने ना इसको कॉपी करना है। तो अगर हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते रहे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बतानी है। आपको इसी की किसी ने बोला है, ये जो आपने मैटर बनाए इसकी एक और साइड में हमें भी कॉपी चाहिए। तो आप अपने कंट्रोल को दबा के रखोगे, कंट्रोल को आपने प्रेस करना, आपका ऐसा मार्क बनेगा और आप अपने टेबल को जहाँ चाहो उठा के रख सकते हो। जैसे मैंने टेबल को उठा के यहाँ रखा तो आपके पास एक और है। दोबारा सेम ऐसे आप कंट्रोल को प्रेस करके रखोगे, 3 कॉपी, 4, 10, 15 कितने भी कॉपी बना सकते हो अपने टेबल के। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे फिर वहाँ पर, नहीं, आपने सिंपल चाहिए। उसके लिए कर लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपने ये सेम कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और आप एक और कॉपी बना सकते हो। ये देखो कितने भी आप कॉपी बना सकते हो अपने टेबल की। तो ये हमारा है कंट्रोल के साथ अगर आपने अपने टेबल की कॉपी करनी हो। तो आई होप ये 9 ट्रिक भी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। एक सबसे लास्ट ट्रिक हमारे पास आती है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें एक शीट दी गई है, इसमें से हमें बोला कि आपने कुछ मैटर उठा के आपने सेकंड शीट पे उसको कॉपी करना है। हमने यहाँ पे मैटर से कॉपी किया और आप सेकंड शीट पे आते हो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हो। तो नॉर्मल यही बात बनती है, हम वहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। फिर भाई कहा भी जो आपका ये सेकंड एंट्री है इसको भी आपने कॉपी करना है और फिर आपने अपने सेकंड शीट पे जाके पेस्ट करना है। अगर हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते रहे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता हमारा। ऐसा क्या करें, एक बार में 10, 15, 20 या कितने भी मैटर को कॉपी कर सकते हैं, एक ही बार में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, बताते हैं हम आपको। हम आते हैं पहली शीट पे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है आपके होम टैब के, सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। शो करवा देते हैं कंट्रोल, ये देखो क्लिपबोर्ड, ये आपको जो कॉर्नर पे मार्क मारता है आपने इसको प्रेस करना है क्लिपबोर्ड पे। इसके बाद आपने करना है
ऑन क्लिपबोर्ड पर आपके अपने क्लिपबोर्ड को ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आपने अपने मैटर को कॉपी कर लेना, जितना भी मैटर आपको चाहिए अब आप यहाँ से कॉपी कर दोगे, Ctrl+C। फिर आपने यहाँ से फिर मैटर को कॉपी किया, इस मैटर को फिर चाहिए हमें, Ctrl+C। फिर मैटर को फिर से आपने कॉपी किया, Ctrl+C। ऐसे आप जितने मैटर को चाहते हो आप कॉपी कर सकते हो एक ही बार में। अब आप चाहते हो भाई सेकंड पेज पे मैंने इसको यहाँ पर सेट करना है, तो सिंपल आपने यहाँ पर मार्क लगाना है और यहाँ पर करना आपने पेस्ट ऑल। Ctrl+V नहीं करना है, आपने अपने क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट ऑल करना है। पेस्ट ऑल करने के बाद जितना डेटा आपने वहां से कॉपी किया था वो सब आपको यहाँ पर सेट मिलेगा। ये देखो, ये आप बहुत सारे मैटर को उठा के एक ही बार में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन हमारे हर एक में रहता है, जैसे विनवर्ड में मिलेगा आपको, एक्सेल में भी है। तो आप इसकी हेल्प से बहुत सारे मैटर को उठा के एक ही बार में कॉपी कर सकते हो। तो ये थी हमारे एक्सेल की 10 ट्रिक। आई होप आपको समझ में आई हो, इंटरेस्टेड वीडियो लगी हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसी एक मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।